नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि नवरात्रि के दिनों में आपकी खबर ने वादा किया था कि त्वमेव शक्ति प्रोग्राम के जरिए, जो कि अंकिता भाटिया जी के द्वारा लाया जाता है, हीलिंग एनर्जी एक्सपर्ट है और उनके द्वारा 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में उन्होंने कई स्वरूपों का किस तरीके से हम नवरात्रि में जो शक्तियां हैं, वाकई में ये शक्तियां होती क्या है, इसके बारे में आप पिछले 4 दिनों में सुन चुके हैं। आज हमारे साथ में रेणु भाटिया जी गेस्ट हैं। अंकिता भाटिया जी शो को आगे अब प्रोसीड करेंगे और वो अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज हम किन बिंदुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं और शक्ति की पूजा जो की जाती है, वाकई में पावर होती क्या है। जी अंकिता जी। माइक जी। आज की जो हमारी शक्ति है, तो आज के आज का टॉपिक हमारा है संतुष्टता का स्वरूप, माँ संतोषी का स्वरूप, जो कि समानी की शक्ति पावर की प्रतीक है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेज पे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है अंकिता जी। मैं चेक करेंगे। एक बार माइक ऑफ करके ऑन कर लीजिए। अभी आवाज क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है। तो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, रेणु भाटिया जी, आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है। फिर डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी आवाज में। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक्निकली। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तब तक मैं जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि त्वमेव शक्ति एक ये प्रोग्राम नवरात्रि के दिनों में शुरू किया गया और इसको लेकर काफी जो आपकी खबर के व्यूवर्स हैं उनको काफी अच्छा लगा। उन्होंने अपने जो फीडबैक दिए उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, जो एक पावर जो हमारे अंदर खुद की है उसको किस तरीके से जागृत किया जाता है, डे टू डे लाइफ में हम इसको अडॉप्ट करके किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल कैरियर है, जो पर्सनल लाइफ है, इसको किस तरीके से हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों को लेकर जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आज 5th डे है और अंकिता भाटिया जी इसको इस प्रोग्राम को होस्ट करती है और उनके द्वारा ही ये सारा प्रोग्राम चलाया गया। उनके बारे में बता दें कि वो एक हीलिंग एनर्जी एक्सपर्ट है और उन्होंने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव कुछ छोटे छोटे टिप्स के द्वारा किए हैं और उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स हैं उसको लोग फॉलो करके जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो भी जो अच्छे अच्छे पदों पे है, जैसा कि आपने पिछले 4 दिनों में देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उसको किस तरीके से करते हैं,
प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से हमें अपने काम को करते जाना है, एंगर को किस तरीके से, डिस्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को हम किस तरीके से देखते हैं, और अपनी पावर, जो पावर विद इन है, जो हमारे अंदर अपनी पावर है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो इन सब सारी चीजों पे चर्चाएं पिछले 4 दिनों में की गई हैं। और अब आज का जो शो होने जा रहा है उसमें अंकिता जी नए गेस्ट के साथ में आई है, और लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो उन्होंने किए हुए हैं, और ऑलरेडी जो लोग इस चीज को कर रहे हैं उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। और नवरात्र के दिनों में कुछ ऐसे भी टिप्स दिए जाते हैं अंकिता जी के द्वारा कि जिसको बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि हमको नेक्स्ट 24 आवर्स में करना क्या है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग हमारा किन चीजों का होता है, क्या खाने का ही होता है या हमारे मन की भी फास्टिंग होती है। तो इस तरीके से कई सारे टिप्स उनके द्वारा दिए जाते रहे हैं। अंकिता जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आई हाँ, होप अभी वॉल्यूम बस ठीक बस बस हो। अब बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर आपकी आवाज है। और अब मैं चाहूंगा कि आपकी खबर के व्यूअर्स आपकी बातों को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो अब आप आगे प्रोसीड करें कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, व्यूअर्स को हम क्या बताने जा रहे हैं, और गेस्ट के बारे में आप क्या बताने जा रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा। तो अब आपकी खबर के दर्शक जो है वो अंकिता जी से अब सारी बातों को सुनेंगे जी। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं रेनू भाटिया जी, इनके जीवन की एक बहुत सुंदर पंक्ति है जिसको ये बार बार अपने जीवन में याद लाती है। वो ऐसे है कि तराश तराश कर मुझको निखार रहा है कोई, अपने जैसा मुझको बना रहा है कोई। परमात्म शक्ति को अपने जीवन में लाने वाली और उसके अनुरूप परिवर्तन करने वाली रेनू भाटिया जी आज हमारे साथ हैं। औरों के प्रति स्नेह, लव और फुल सर्विस की भावना रखने वाली, हमेशा औरों के लिए अवेलेबल रहने वाली, उनको ऊंचा उठाने वाली, इनके दिल में हमेशा यही इच्छा रहती है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हैं और राजयोगा मेडिटेशन द्वारा इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, और उसी परिवर्तन के अनुरूप ये और लोगों को भी प्रेरणा देती हैं अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए और अपने जीवन में शक्तियों को लाने के लिए। रेनू भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार। तो हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि आज की शक्ति है हमारी संतुष्टता की शक्ति। तो सबसे पहले तो इस शक्ति का क्या अर्थ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में? संतुष्टता का मतलब है एक्सेप्टेंस। अगर हमारे लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो संतुष्टता ही नहीं होगी। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एज इट इज़, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। जैसे कि सबसे पहले हमें अपने आप को ही स्वीकार करना, उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रेसिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि जैसे किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पहले उसको फेस करना, लेकिन वो धीरे धीरे उसको फिर एक्सेप्ट करता है। पहले तो थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं अंदर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो उसको अगर रेसिस्ट ही करता रहेगा तो वो फिर ट्रीटमेंट की तरफ कैसे जाएगा, वो तो उसी में एंटेंगल हो जाएगा, और एंटेंगल होगा तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसमें से निकलना। तो वो फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करता है, और जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए ईजी हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे एक डॉक्टर है, कोई पेशेंट उसके पास जाता है तो वो डॉक्टर उसमें एंटेंगल नहीं होता उसकी डिजीज़ में कि क्यों हुआ, कैसा हुआ। वो मेडिकली वो ठीक है, वो कॉजेज़ जानने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसा वो ऐसा कुछ नहीं वो सोचते कि क्यों हुआ या कैसा हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो
उस डिजीज़ को देखते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं और फिर उस ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, और जिससे ईजी हो जाता है और क्योर हो जाता है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। बहुत सुंदर आपने बात बताई कि रेजिस्टेंस से जब हम बाहर निकलते हैं तभी हम एक्सेप्टेंस की ओर जाते हैं और तभी हम क्योर ढूंढते हैं या कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस शक्ति की इम्पोर्टेंस तो समझ आती है, इसको फिर हम जीवन में कैसे लेकर आए, कैसे अपने जीवन में धारण करें इसको हम? इसको इनिशियली तो मुश्किल होता है इसको धारण करना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम इसको हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में आती हैं, हम उनको पहले रेसिस्ट करते हैं क्योंकि इतना इजी नहीं होता उनको एक्सेप्ट करना। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर उसको हम जब एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए बड़ी बड़ी सिचुएशंस को भी हम इजीली फेस कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं एक जो मेरा जो व्यक्तित्व था, आज मैं आपके सामने कुछ और हूँ, पहले मैं कुछ और, मेरा व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का था। जैसे कि मैं अपने चाइल्डहुड में एक शाय और एक सबमिसिव टाइप की एक व्यक्तित्व था मेरा, दब्बू टाइप का, जो मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मेरा अंडर कॉन्फिडेंट में रहती थी। मैं 4 लोगों के बीच में खड़े होके मैं नहीं बोल पाती थी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आती थी, और कुछ बोल और ये लगता था कि बोलूँ भी क्या? क्योंकि शुरू से इतना भी था कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती थी क्वेश्चंस के लिए, उसको आंसर्स जानने की, लेकिन बहुत कम ही, रेयर ही हो पाता था कि मुझे आंसर मिल पाते थे। तो मैं लेकिन क्यूरियस बहुत होती थी जानने को, तो अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी। फिर जैसे जैसे मैं 2007 की बात है, मैंने राजयोगा मेडिटेशन ज्वाइन किया, और उससे पहले की भी थोड़ी सी एक जर्नी मैं आपको बताती हूँ। मेरा व्यक्तित्व ऐसा था कि मेरे अंदर क्वेश्चंस बहुत थे, तो अपने को लेकर क्वेश्चंस आने शुरू हो गए 2007 में कि मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ क्यों मिली है, जो मेरे ये आसपास है, ये फैमिली, ये क्या है, ये सब बहुत से क्वेश्चंस आते थे। फिर जब मुझे धीरे धीरे थोड़े ऐसे करके मुझे फिर मैं 2007 में मैंने राजयोगा ज्वाइन किया, और जैसे कि मुझे सारे आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए, और जब मैंने वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मैं आगे बढ़ती चली गई, तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी शिफ्टिंग आने लग गई। तो ऐसे मेरी लाइफ में शिफ्ट आया। आप जो बता रहे हैं ये बहुत एक सुंदर जर्नी है जो हम सब कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं। एक अलग पर्सनालिटी जहाँ पर हम अपनी क्वालिटीज को नहीं जानते, अपनी कॉन्फिडेंस को नहीं पहचानते, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसको पहचान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक अलग प्रभाव लेकर आता है। अब जैसे आप इतने सारे दर्शकों के सामने हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आपने इस पूरी जर्नी को ट्रैवल किया है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपने फेस किए या जो कोई फेस करता है जब एक समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस की शक्ति को अपने अंदर धारण करता है? जैसे कि पहले मैंने अभी बताया कि एक्सेप्टेंस करना इतना इजी नहीं होता है, पहले तो हम उसको रेसिस्ट ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर जब हम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी इजी हो जाता है। तो अब मैं एक और एग्जांपल अपने से ही रिलेट करते हुए बताऊंगी कि बहुत सारे चैलेंज आए मेरी लाइफ में। राजयोगा जब ज्वाइन किया उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंज आए, और फिर मुझे सिखाया गया कि उसको आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लें, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेने लग गए। और 2015 में मेरा बेटा था 13 ईयर का, मैं अपना एग्जांपल लेके आपसे बात करूँगी। 2015 में मेरा बेटा जो कि 13 ईयर्स का था, उसको डायग्नोज हुआ स्टमक कैंसर जुलाई में। जब उसको डायग्नोज हुआ तो
बहुत मतलब एक वो मुश्किल फेज़ था मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत ही मुश्किल फेज़ था। तो लेकिन वो जब डॉक्टर ने अभी कंफर्म नहीं किया था 8-10 दिन के डायग्नोज के बाद, अभी डॉक्टर ने इतना ही बोला था कि इसको या तो ट्यूमर या फिर कैंसर और या फिर टीबी हो सकता है। तो उन्होंने ये 3 ऑप्शन रखे, लेकिन जब मैंने कैंसर का नाम सुना तो मैं बहुत ही एकदम से बिल्कुल जैसे शेक्ड हो गई थी, क्योंकि कैंसर हमारे एक धारणा बनी हुई है कैंसर को लेकर कि कैंसर मीन्स डेथ। तो बस फिर वो बहुत ज़्यादा मैं शेक्ड हो गई थी, और उस वक़्त पूरी रात मैं बैठकर हॉस्पिटल में अपने बेटे के पास आई क्राइड होल नाइट। और फिर उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, मैं अपना 100% दूँगी, और मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसका 6 मंथ्स का पैलिएटिव केयर का था उसका ट्रीटमेंट। तो मैंने उसको फेस किया, और उसको हमारी पूरी फैमिली में, सिर्फ मैंने नहीं, हमारी पूरी फैमिली ने उसको अपना 100% दिया। अब उसके बीच की एक छोटी सी जर्नी मुझे डॉक्टर ने बता दिया था हमें, तो मैं रेडी हो गई थी। जब 2-3 दिन और बीते तो फिर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ, कि इसको ये कैंसर है और इसकी इतनी लाइफ है। अब मैंने तो अपने आप को उन 2-3 दिनों में थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था। अब आती है हस्बैंड की बारी, वो बहुत शेक्ड हो गए थे जब डॉक्टर ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया। और शायद क्योंकि मैं पूरी तरह से परमात्मा में बिलीव करती हूँ, तो परमात्मा ने मुझे जैसे कि तैयार कर दिया था कि अब आप इनको संभालो। तो हस्बैंड क्राइड अलॉट। तो मैंने उनको फिर बहुत सांत्वना दी, बहुत समझाया कि हम करेंगे जैसा भी होगा, हमने करना है, जो भी इसका रिजल्ट होगा हमें पॉजिटिव रहना है। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते गए, और ये सब हमारे लाइफ में ही चैलेंज आए। आपने बहुत स्पष्टता से ये बात कही कि शायद इनिशियली आसान नहीं होता और बहुत से चैलेंजेस आते हैं, और आपने अपनी जर्नी को शेयर करना, उसको वापस से याद करना, लेकिन दर्शकों के सामने रखना, आई एम श्योर ये हम सबको एक होप देती है कि जब हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि जो भी है हम अपना 100% देंगे, ताकि हमें कोई रिग्रेट ना रहे। तो एक्सेप्टेंस की पावर ने आपको 100% एफर्ट देने की मदद भी करी, और कहीं ना कहीं उसने आपको बहुत बल भी दिया होगा। तो ये जर्नी हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं हमारे साथ में, तो वो कैच कर पा रहे हैं आपके इन शब्दों को। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे ही सिचुएशंस और लोगों की लाइफ में भी आती हैं, किसी किसी रूप में, किसी की और, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की बीमारी, किसी की घर के रूप में, या किसी की रिलेशनशिप के रूप में। तो प्रैक्टिकली कैसे हम एक्सेप्टेंस की पावर को यूज करके सोल्यूशन की ओर बढ़े? क्योंकि जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, तो मैंने ये देखा कि रेसिस्टेंस से हमें तकलीफ ही होती है, रेसिस्टेंस से हमें हेट्रेड मिलती है, और एक्सेप्टेंस से हम लव की तरफ चले जाते हैं। कोई कैसा भी है तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है, तभी हम दूसरों को कर पाते। अगर हम अपने आप को नहीं कर पाते ना, हम दूसरों को भी नहीं कर पाते। तो ये मुझे समझ आया, मैंने सीखा कि एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, रेसिस्ट करेंगे तो हेट्रेट ही हम उसको दे पाएंगे, और एक जो वो फिर वाइब्रेशन का जो एक्सचेंज होता है वो हमें भी तकलीफ देता है और सामने वाले को भी तकलीफ देता है। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस को लेकर के मैं आगे बढ़ती चली गई। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है। देखिए, मैं अभी सुन रहा था और वाकई में ये तो बड़ी टफ सिचुएशन होती है। किसी के साथ भी मैंने भी देखा था, मेरे रिलेशन में ऐसे ही हुआ था। वाकई में ये सिचुएशन बहुत ही टफ होती है, और एक तरीके से एक्सेप्टेंस जब होती है तो आदमी अपने को मजबूत पाता है फिर। और जब वो मजबूती के साथ में उन चीजों को करने लगता है, और जो भी
पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो टूट जाता है, वही फिर जो भी चांसेस है वही खत्म हो जाते हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और वाकई में ये बहुत ही टफ सिचुएशन रही होगी, किस तरीके से फेस किया गया होगा वो तो जिसके ऊपर आती है वो समझ सकता है, लेकिन ये सिचुएशन किसी के ऊपर भी आ सकती है, आती भी है, लोग उसको फेस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इजीली उसको फेस करते हैं, मतलब इजीली कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट करके उसको फेस करते हैं। कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं, तो पता चलता है कि उसके बाद भी अगर कुछ थोड़े भी चांसेस बचते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, फैमिली बिखर जाती है पूरी, क्योंकि ये तो लाइफ है, ये तो चलते ही रहना है। उसमें सिचुएशन कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे फेवर की ही हो, ऑड सिचुएशन भी हो सकती है, और ऑड सिचुएशन में जो अपने को संभाल सकता है वही सब कुछ कर सकता है। और ये वाकई में जो आपकी खबर के व्यूवर्स सुन रहे होंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि जो सिचुएशन है वो हमेशा आपके हाथ में नहीं रहती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही नहीं हो सकता है। तो सिचुएशन अगर ऑड है, वैसे में आपको करना क्या है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे आप सिचुएशन से ओवरकम करें, उससे फाइट करें, और वहां से जो कुछ भी आप बेस्ट दे सकते हैं अपना। लेकिन उसके पहले अभी मैं सुन रहा था रेणु भाटिया जी को, उन्होंने कहा 100% हमें देना। तो ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और कई बार जब आप अपना 100% देते हैं तो नेचर भी आपका सपोर्ट कर देता है, क्योंकि अगर आपने अपना काम ही नहीं किया तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपकी खबर के व्यूवर्स को ज्यादा आप लोगों की बातों को सुनना चाहिए, जिससे उनको सीखने को मिले, जैसा कि मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। और मुझे पिछले 4 दिन के सेशन में जो आप लोगों के साथ में बैठ के जो सीखने को मिला, नई नई चीजें समझने को मिल रही हैं, क्योंकि ऑड सिचुएशन में काम करने का जो तरीका है, आत्मशक्ति को विकसित करने का तरीका है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़े काम करने हैं तो इन चीजों को करना पड़ेगा, नहीं करने हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि आप विथड्रॉ कर देंगे। तो जिस दिन आपने विथड्रॉ किया उसी दिन आप फिनिश हो जाते हैं। तो ओवर टू यू अंकिता जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक्सेप्टेंस हमें ताकतवर बनाती है, पावरफुल बनाती है, और वहीं पर रेजिस्ट करना या फिर होप ही छोड़ देना हमको कहीं ना कहीं एकदम पावरलेस बना देता है, शक्तिहीन बना देता है। तो अब हम ये जानते हैं हमारे स्पीकर रेणु जी से कि आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी। सेल्फ एक्सेप्टेंस को हम कैसे लेकर आए जीवन में, क्योंकि आजकल तो हम अपने आप से खुश नहीं है, हम अपनी कमियों को बहुत देखते हैं, शायद बताते नहीं है पर देखते बहुत हैं, कमी बहुत लगती है। कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आए? सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम हैं कौन, हम सेल्फ एक्सप्लोरर जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए। अगर वो ही नहीं होगा, हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं, तो हम एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस, हमें पता ही नहीं कि एक सब क्या होता है। अपने आप को हमने जाना, हम तभी हम आगे बढ़ पाते हैं कि ये ऐसे एक्सेप्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले जो मेरे अंदर, मैं अपने ही एग्जांपल से शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो मैं इसको पहले जो थोड़ी नेगेटिविटी चलती थी मेरे अंदर में भी, जो मैंने काफ़ी बताया आपको स्टार्टिंग में ही, एक इन सब जो जो क्वालिटीज़, जो डिसक्वालिटीज़ थी, उसकी वजह से इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत वो रहता था कि मैं मतलब कि और लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ, क्यों और लोग जैसे बोल पाते हैं मैं क्यों नहीं बोल पाती, मैं क्यों नहीं उन 4 लोगों के बीच में मतलब खड़े होके बात कर पाती, या कोई मुझे कुछ भी बोल देता था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, कभी समझ में भी नहीं आती थी बात, और कभी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती थी। आ भी जाते तो नहीं, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं थी। एक एक जो फ़ियर फैक्टर था, एक वो भी मेरे अंदर बहुत बड़ा एक
था, एक इशू था। तो वो उसमें से मैं निकली तो मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा हटाना शुरू किया, एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लाना शुरू किया, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाए, दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस लाए। तो ऐसे हम आगे बढ़ते चले गए। इससे जो कीवर्ड मुझे समझ आता है वो है सेल्फ एक्सप्लोरर, स्व अन्वेषक। तो बहुत से लोग दुनिया की एक्सप्लोरेशन करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन जिस इंसान ने खुद की एक्सप्लोरेशन कर ली, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ और क्या मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो सच में उससे बड़ा एक्सप्लोरेशन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जैसे हम बात ही कर रहे हैं, खुद को जानने से बड़ा ज्ञान शायद इस दुनिया में और दूसरा कोई है भी नहीं। तो बहुत सुंदर बात आपने ये कही। तो अब हम आपसे अगले 24 घंटे के लिए, अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए, क्या हम मंत्रा लें ताकि हम इसको जीवन में धारण करें? क्या हम रिचुअल लें और किस चीज का व्रत करें? ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं रिचुअल के बारे में बताती हूँ कि जैसे पहले भी स्पीकर्स ने बताया वो करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। किसी के लिए कुछ रेजिस्टेंस है या किसी का कोई चीज़ नहीं पसंद आता, कुछ भी है, तो मैं उसको पेपर पे लिखती हूँ। फिर मैं इसको एक छोटा सा हमने हवन कुंड रखा हुआ है, उसमें मैं डालती हूँ लिख कर, और जिससे कि काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर ऐसा नहीं है कि थॉट नहीं आएगा, थॉट आता है, फिर हम उसको, एक तो हमें यही याद रहता है उससे कि मैंने तो उसको स्वाहा कर दिया था। और जब ये चीज़ याद आती है कि मैंने तो उसको स्वाहा कर दिया था, तो वो उसकी जगह कुछ और चीज़ पॉजिटिविटी रिप्लेस रिप्लेस कर जाती है। तो जब पॉजिटिविटी रिप्लेस हो जाती है, तो वो धीरे धीरे वो जो नेगेटिविटी या उसके लिए जो एक रेजिस्टेंस है वो हटता चला जाता है। तो ये एक रिचुअल है। और दूसरी चीज़, एवरी 2 आवर्स हमें अपने आप को पॉज देना चाहिए और चेक करना चाहिए कि जो जो लास्ट के जो 2 आवर्स बीते हैं, मैंने किन सिचुएशंस को रेसिस्ट किया और किन सिचुएशंस को मैंने एक्सेप्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, और उसको रेसिस्ट किया है तो मुझे अब उसको एक्सेप्ट करना है। तो हमें हर एवरी 2 आवर्स पर ये करना चाहिए। और रात को सोने से पहले अपना सारा वो चेक करना चाहिए कि पूरे दिन में हमारे आगे क्या क्या सिचुएशंस आई, किन किन लोगों से हम मिले, कौन कौन लोग हमारी लाइफ में आज आए हैं और क्या क्या हमारी उनसे बातचीत हुई, किस टाइप की बातचीत हुई है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर हमें चिंतन करना है, फिर उसको लिखना है कि इसमें क्या मैं इसको वो कर सकती हूँ। क्योंकि रेसिस्टेंस हमेशा हमें डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है, और जो एक्सेप्टेंस है वो हमें एलिवेशन की तरफ लेके जाता है। तो यही हमारे मंत्रास या टूल्स हैं जिसको कि हम करते हैं। बहुत सुंदर। सभी स्पीकर्स ने एक बात जरूर शेयर करी है कि लिखें और जलाएं। तो मैं समझती हूँ कि करने वाले इसके महत्व को समझते हैं, और हमारे दर्शक जब इसको करेंगे तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। और फिर आपने शेयर किया हर 2 घंटे में पॉज लें, चेक करें। जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, उसी प्रकार से मन की प्यास को चेक करना है, अभी इसको क्या चाहिए। और फिर रात को भी क्लोजर करें, रात को चेक करें और रेजिस्टेंस को अपने जीवन से निकालें। बहुत सुंदर टूल्स आपने आज हमें दिए, हमारे दर्शकों को दिए। राजीव जी, आपका क्या? मैं भी कुछ कहना चाहती जी। हूँ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग है जो मैंने महसूस किया है जिसको, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई दूसरा उसको, क्योंकि सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको चैलेंजेस में और फिर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। और जब हमें ये आ जाता है तो लाइफ इजी लगने लग जाती है। और जो अपॉर्चुनिटी, और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि हमें उसके लिए, मतलब हमें
होना भी है। कई लोग तो होते भी नहीं है, वो होना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं ठीक है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, लेकिन हमें उसको होना है। मैंने ये देखा है कि हमारे आसपास या हमारी फैमिली में या हमारी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, वो भी कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमें ट्रांसफ़ॉर्म करने में। पॉज़िटिवली जो होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, वो तो होते ही हैं, वो जेन्युइन सपोर्टर होते हैं। लेकिन जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं या फिर थोड़े से जो हमें एक उसमें लेके जाते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ, उनका वो रहता है कि क्रिटिसाइज और ये सब, तो मैंने उसमें से भी एक लर्निंग की तरह हम आगे बढ़ते हैं। जब अगर हम उसमें से, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम उसमें से भी कुछ ले लें, उसमें से पॉजिटिविटी निकाल लें कि शायद मेरे अंदर ये वीकनेसेस होंगी तभी ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसको लेकर और हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस, वो शिफ्टिंग, वो ट्रांसफॉर्मेशन आती चली जाती है। बहुत बढ़िया। मतलब कितनी अच्छी बातें आपने बताई कि अगर कोई आपका क्रिटिसिज्म भी कर रहा है तो उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालनी है। छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी की बातों को भी हम सुन रहे हैं, रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और उसमें पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से तो जिसने क्रिटिसिज्म किया तो वो तो एक तरीके से वो फेवर करके चला गया कि कुछ टिप्स दे गया आपको। जैसा कि आपने कहा कि हाँ कुछ कमी होगी तभी वो कह रहा है, तो ये तो उसने कहा तो नेगेटिव उसमें, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव लेके उसको टूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। और अंकिता जी आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? इससे मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है। दुनिया के जी। जितने सबसे सफल लोग हैं, उन्होंने इस स्टेटमेंट को अपना मंत्र बनाया है कि निंदक हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हम एप्रिसिएटर्स की बातों से तो खुश होते हैं, लेकिन जो निंदा करते हैं उनकी बातों को ले दिल पे नहीं लगाएं, विश्लेषण करें और फिर उसको लेकर ट्रांसफॉर्म करें। तो उन्हें नहीं पता है कि वो हमें कितना बड़ा खजाना दे रहे हैं परिवर्तन करने का, बहुत लेकिन हम सही है। उसको एक स्टेपिंग स्टोन यूज करें और हम आगे बढ़ते जाएं, अपने अंदर परिवर्तन लाने का जरिया उसको यूज करें इस प्रकार से। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि आपकी खबर के व्यूअर्स और ये जो एपिसोड होते हैं उसको अगर कई बार रिपीट करके देखेंगे, उसमें से इतने टिप्स मिलेंगे। जैसे कि आपके अंदर कोई नेगेटिव कोई थॉट आया, आपने उसको लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो निकलेगा जरूर। अगर आपने अपने नेगेटिव थॉट को, नहीं तो किसी के ऊपर गुस्सा ही फिर उतर जाएगा, फैमिली में ही उतर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको लिख के उसको जला दिया तो ये लगेगा कि हाँ कुछ कर दिया उसको। तो इससे जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी बेनिफिट होगा, लोग समझे सीखे इसको। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है उसको सीखें, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए आपको बहुत कुछ बनना पड़ेगा और पावर विद इन जो है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। ओवरऑल पर्सनालिटी तभी डेवलप होगी जब आप कई चीजों को अपने में से, जैसे कि आपने बताया अभी कि 2-2 घंटे पे पॉज ले, तो इसका सबसे बड़ी चीज ये होगी कि 2 घंटे में जो हमने किया कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ चीज गलत होगी। अगर गलत होगी तो नेक्स्ट आफ्टर 2 आवर्स जो है फिर हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन एक चीज मेरे समझ में थोड़ा सा मतलब मैं समझना चाहूंगा कि आप लोग चूंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार मतलब एक तरीके से वो ऐसी चीजों को कर रहा है, आप जान रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, सब कुछ है, तो आप क्या उसको इग्नोर करें या उसकी बातों में से पॉजिटिविटी निकालें? हमें करना क्या चाहिए? अंकिता आप बताओ। तो हम इस क्वेश्चन पे आई थिंक हमने पहले भी शायद चर्चा करी थी, बट ये एक काफी वाइड टॉपिक है क्योंकि अलग अलग एंगल्स होते हैं हर एक सिनेरियो से। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर्म को एक्सेप्ट करते जाएं। अगर वायलेंस हो रहा है कहीं पर या अब्यूज हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्टेंस का मतलब नहीं है, वो नहीं है, वो तो उल्टा डर की वजह से हम नहीं कर रहे हैं।
एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगर किसी के बिहेवियर में मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे अंदर बहुत से विचार आते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, अच्छा ये है फिलहाल के लिए, अब मुझे क्या करना है? हो सकता है मुझे जाके उससे बात करनी है, लेकिन वो बात करने का भी फायदा तब होगा जब मैं खुद शांत हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं आग को आग से बुझाने की कोशिश करूँ तो और ही ज्यादा आग लगेगी, बुझेगी तो नहीं आग से। तो जब हम मान लेते हैं कि अच्छा ये है, अब मुझे क्या करना है, हमारा माइंड एकदम स्टेबल होके हमें राइट डायरेक्शन में सोल्यूशन देता है कि इस चीज के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है करनी, मेरे लिए सबसे अच्छा एक्शन क्या है करना, जो मुझे करने की जरूरत है। तो उसके लिए वो पॉजेस बहुत जरूरी हैं, और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। तो इसलिए हम एक्सेप्ट करके शांत मन से सोचें अगर, तो हमें सोल्यूशन राइट डायरेक्शन में मिलेगा फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो आपकी खबर के व्यूवर्स हैं, हालांकि उनके फीडबैक भी मेरे पास में आते हैं, उनको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि लोग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, डे टू डे फेस कर रहे हैं। कई लोग उसको जो है नहीं फेस कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन जो तरीके आप लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, इससे कई लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही है, वो उन चीजों को सीख रहे हैं। और मेरे पास में जो फीडबैक आते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि जो आपके गेस्ट आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंकिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग करते हैं कि इस तरीके से हमें ऐसे ऐसे टिप्स मिलते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे टिप्स होते हैं जिसको कोई भी कर सकता है, उसके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं छोटी छोटी चीजों को कर लिया गया तो बड़ी चीजें हमारे हाथ में आ सकती हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर के व्यूवर्स के लिए जो इस समय जो टिप्स जा रहे हैं वो उसको बहुत ही ज्यादा लाइक कर रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं इन सब चीजों को। और मुझे लगता है कि आज जो एपिसोड हुआ है इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, कई लोग इस चीज को फेस करते हैं। तो आप एक्सेप्टेंस की जो है बात है उसको अगर हम देखेंगे, पॉज देने की बातों को अगर देखेंगे, तो एक तरीके से जैसे पहले भी हम लोगों ने बातें की थी, अगर हम सेल्फ ऑडिट करते रहते हैं तो उससे बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेल्फ ऑडिट बहुत बड़ा टूल है, और इसको अगर रेगुलर कोई करता रहेगा तो उसको बेनिफिट होगा। और फिर से कल नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए सेशन के साथ में अंकिता जी फिर कुछ नए टिप्स लेकर आएंगी, नए गेस्ट के साथ में शेयर करेंगी आप लोगों को। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इन सारी चीजों को समझें, सीखें, फॉलो करें और अपने अंदर चेंज लाएं, जिससे जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो बहुत कुछ ओवरऑल जो है सोशल बहुत बड़ा चेंज होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर के व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम फिर से एक साथ होंगे, नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे और लोगों को इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। थैंक यू।